स्वागत है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमें काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल कैसे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमारा पूरा का पूरा जो भी स्टॉक मार्केट है वो हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन पर ही ट्रेड करता है। जब सप्लाई और डिमांड जोन को मिलकर एक बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज करेंगे और हम जानेंगे हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गाइस, हम इसे सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद तो देखिए गाइस कैसे हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा मार्केट काम कैसे कर रहा है, अगर हम मार्केट हमारा देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट हमारा काम कैसे कर रहा है। पहले मार्केट एक नया लो क्रिएट करता है, उसके बाद एक नया हाई, फिर उसके बाद एक नया लो, फिर उसके बाद एक नया हाई, फिर उसके बाद एक नया लो, फिर नया हाई, नया लो और हाई, यानी लो लो हाई और हाई फॉर्मेशन में हमारा निफ्टी 50 काम करता है। कोई भी इंडेक्स उठा लो, जो कि लगभग सभी का फॉर्मेशन ऐसे ही रहता है। तो गाइस, हम बड़े मूवमेंट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं और हमें किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना चाहिए। अगर गाइस हम वन डे टाइम फ्रेम पर देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पर एक मार्केट ने हाई लेवल जनरेट किया था, जो कि 21,516 के आसपास का लेवल था। यह लेवल लगभग 5 मार्च को किया था। तो गाइस, जैसा कि हमारा मार्केट एक मंथ में लगभग 22 सेशंस ओपन रहता है, यानी 22 डे वर्क करता है, जिसमें कि हमें कुछ सिनेरियो या कुछ ट्रेडिंग करनी होती है। देखिए गाइस, मार्केट में होता क्या, आप सोचें कि डेली कुछ ना कुछ कमाएं, ऐसा नहीं हो सकता, यह कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप अपने सेटअप के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक लॉस उठाना पड़ेगा। जैसा कि अब गाइस, हमने वन डे टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को कर लिया है और हम इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। गाइस, जैसे ही मैंने 22,521 के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, मार्केट ने इस लेवल को पहुंचने के बाद इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस लेवल मानकर सेलर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट की और मार्केट को 22,521 से 22,326 पर लाकर क्लोज करा दिया। तो गाइस, ऐसी होता क्या है, जितनी बार मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को हिट करता है, उतना ही बार में रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीक होते जाते हैं। गाइस, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि हम इसे एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, यह कोई एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है। गाइस, ऐसे ही हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें, यह एक सपोर्ट लेवल है और जैसे कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल पर आता है, देखिए गाइस, मार्केट ने क्या किया, पहले इसे रेजिस्टेंस लेवल एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मार्केट ने अप साइड की तरफ एक्सेप्ट करने के बाद मार्केट ने बार बार इसे रिटेस्ट, यानी एक बार ऐसा हुआ कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जैसे गाइस आप देख पा रहे हैं। लेकिन नया हाई बनाया जो कि 22,521 के आसपास का था, एक नया हाई। लेकिन मार्केट ने नया हाई बनाने के बाद फिर से एक नया लो बनाने की तैयारी की। इसे सेल ऑफ डे कह सकते हैं, जो कि सेलिंग का डे कहलाता है। और मार्केट ने एक लो बनाने के बाद, देखिए गाइस, इस लेवल को लो बनाने के बाद एक नया हाई बनाने की प्रॉपर्टी कैप्चर की है। अगर गाइस हम इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो हमें, देखिए गाइस, वीक में एक या दो ही ट्रेड मिल पाएगा, लेकिन एक्यूरेसी की बात करूं तो लगभग एक्यूरेसी 95 और 85% के आसपास रहेगी। अब गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ऑप्शन के प्रीमियम को भी देखेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट हम इस लेवल को डिस्कस करेंगे। अब यह सप्लाई और डिमांड जोन की भी बात आ जाती है, जो कि सप्लाई और डिमांड जोन का मतलब होता है सप्लाई, यानी किसी चीज़ को हम किसी पर्सन को कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, और डिमांड जोन यानी किसी चीज़ की हमें डिमांड है। यानी अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझें गाइस, हमारा इसमें रिस्क भी छोटा सा रहता है, जो कि 8 से 10 पॉइंट का ही रहेगा। अगर गाइस हम इन्हीं लेवल्स को देखिए गाइस, अभी क्या है, हमने इन्हें वन डे टाइम फ्रेम पर अपने टाइम फ्रेम को कर रखा है और हम इसी लेवल को देखिए, स्कैल्पिंग के लिए वन डे टाइम फ्रेम पर हम रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने 22,850 के आसपास इस लेवल को ड्रॉ कर दिया है, यह मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। और उसके बाद देखिए गाइस, हम इसे स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
यह एक यहाँ मैंने देख गाइस, ये अगर हम इस लेवल को गाइस ध्यान से देखना गाइस, अगर हम 22,170 के लेवल को ड्रॉ कर ले और उसके बाद प्रीवियस डे की कैंडल को देखकर हमें इन लेवलों को ड्रॉ करना है, और उसके बाद हम 22,123 का लेवल ड्रॉ कर लें, और उसके बाद हम इसे देखना गाइस, यह लेवल हमें कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल की तरह काम करते हैं गाइस। जैसा कि सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम के बाद 1 हर्ट्ज टाइम फ्रेम पर चलते हैं, यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम इसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए गाइस कितना स्ट्रॉन्गली हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल काम कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हमारा काम कर रहा है गाइस। यह हमने 1 हर्ट्ज के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करने के बाद किया है। उसके बाद अगर हम इन्हीं लेवल्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दें, सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गाइस एकदम फिक्स लिए हमारा यह लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। रिस्क को बहुत ही कम है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम इन्हीं लेवल्स को हम देखिए गाइस, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करने के बाद इन्हीं लेवल्स को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करने के बाद देखें तो हमारा मार्केट एक्यूरेट, जिसे कहते हैं ना पॉइंट बाई पॉइंट हमारा मार्केट हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल से और रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट और अप साइड भी मूवमेंट कर रहा है। तो गाइस हम क्यों ना ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करके हम इन्हीं लेवलों पर काम करें, चाहे हमें मंथ में समझ गाइस, चाहे महीने में हमें एक ही ट्रेड मिलेगा गाइस, उसकी एक्यूरेसी अगर 100 या 95% है तो गाइस कितना, मान लीजिए आपने 50,000 से ट्रेड किया, तो आपने अगर आपका एक ट्रेड भी सक्सेस हो जाता है तो लगभग हमें 50,000 का प्रॉफिट होता है। अगर हम उसे रिस्क को मैनेज करके चलें, यानी 100 पॉइंट हमने कैप्चर किए और एसएल हम 10-20 पॉइंट का ले लेते हैं, तो गाइस काफ़ी हद तक हमें यानी 30 या 40,000 रुपीज़ मंथली आराम से आदमी कमा सकता है। तो गाइस ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ चैनल। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे काम करने की और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करने की इच्छा भी जागती है, क्योंकि ऑडियंस अगर प्यार नहीं देगी तो हमें क्या पता चल रहा है कि ऑडियंस को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और काफ़ी अगर ऑडियंस के हम पॉइंटों को गाइस देखिए, अगर ऑडियंस के पॉइंटों को, अब गाइस आती है बात, अगर आप हमें कमेंट करके नहीं बताएंगे कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं या आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, तो हम आपको कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने 1 डे 1 हर्ट्ज और 5 मिनट या 15 मिनट पर भी हम कन्वर्ट करके देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखने के लिए गाइस